हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे डाउट क्लियर सीरीज़। ये सीरीज़ हर एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हर एक नए दिन पे हर एक नए डाउट को हम क्लियर करेंगे इस सीरीज़ में। आपका जो भी डाउट हो बस कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। सेकेंड सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट न्यूट्रिशन फाउंडेशन या फिर आपका फाउंडेशन प्रैक्टिकल या फिर आपका बायोकेमिस्ट्री, आपको किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई भी डाउट हो बस आप अपने डाउट्स को मेंशन करो। आपको वीडियो मिलेगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 कार्बोहाइड्रेट में। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके एग्जाम बायोकेमिस्ट्री में यूनिवर्सिटी के 5 मार्क्स का आ सकता है। तो 5 मार्क्स में क्वेश्चन इसके दो ही बन सकते हैं, या तो वो आपसे पूरा मेटाबॉलिज्म पूछ सकते हैं या तो इसमें से कोई एक स्पेसिफिक साइकिल पूछ सकते हैं। अगर मैं बात करूँ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट उन्होंने पूछा 5 नंबर में, तो आपको इन सबको डिफाइन करने का मतलब होता है ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन, और ग्लाइकोलिसिस की सिंपल सी जो साइकिल है वो आपको बनाना है। क्रेब साइकिल की डेफिनेशन, क्रेब साइकिल की सिंपल से जो डेफिनेशन सिंपल से जो साइकिल है वो बनाना है। HMP शंट पाथवे जिसको हम लोग कहते हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, तो सिर्फ इसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन 1 या 1.5 लाइन की आती है बस। उसके बाद में आपको इसकी क्या करनी है, साइकिल बनानी है। पूरी साइकिल में भी आपको क्या बनानी है, सिर्फ साइकिल बनानी है। अगर ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्वेश्चन है तो आप इन सबको लिखोगे, राइट, क्योंकि मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट का आपका बॉडी में इन सबसे होता है। आपको इन सबको मेंशन करना ही मेन फोकस होना चाहिए। और आपकी हेडिंग क्या बन जाएगी, ये आपकी चारों हेडिंग्स बन जाएंगी। इनके अंडर में आप इसके अंदर में सिंपल सी बना सकते हैं इसकी साइकिल है, दैट्स इट। और अगर कोई स्पेसिफिक साइकिल पूछ ली गई, अभी हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर लिया, अगर कोई आपसे स्पेसिफिक साइकिल पूछ ली गई, अगर आपके एग्जाम में आ गया कि जो HMP शंट पाथवे है उसको 5 मार्क्स में लिखिए, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे कि इसको ही हम लोग पेंटोस फॉस्फेट पाथवे कहते हैं। यह अल्टरनेटिव पाथवे है ग्लाइकोलिसिस का, ये प्रेजेंट होता है, ये कहाँ करता है, ये साइटोसोल में करता है, साइटोसोल साइटोप्लाज्म होता है। तो ये क्या चीज़ आ गई आपकी डेफिनेशन में आ गई जो HMP शंट को करती हैं। HMP शंट को किसने डिस्कवर करा या नहीं करा, जैसे क्रैब साइकिल करा है तो हम लोग उसमें लिखते हैं, कोरी साइकिल करा है तो उसमें लिखते हैं। तो वैसे HMP शंट के साइंटिस्ट कोई होंगे जिन्होंने उनको डिस्कवर करा है, तो उसका आपको नाम, क्योंकि वो नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपको साइकिल पूरी बनानी है HMP शंट की। HMP शंट की जो साइकिल है, ये पूरी साइकिल आपको HMP शंट की पूरी बनानी है। तो ये HMP शंट की पूरी साइकिल बनाने के बाद में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। तो आप देख रहे हैं ये जो HMP शंट की साइकिल है, इसको आप बनाएंगे, बनाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन जब आप करोगे तो आपका 5 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। आप पेजेस के अकॉर्डिंग कभी भी आंसर राइट मत करिएगा, कंटेंट के अकॉर्डिंग करिएगा। आप कोई साइकिल मतलब एक लाइन में एक वर्ड लेके करेगा, लाइन में जो एरोज हैं वो शायद 2 लाइन्स में लेके जाओ, शायद आप एक लाइन में लेके जाओ, तो उसका फ़र्क पड़ता है, किसी की राइटिंग का फ़र्क पड़ता है। कोई अच्छे से प्रेजेंट करता है तो वो स्केच यूज़ करता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है। तो वो पेजेस में आप बिल्कुल मत जाओ, कंटेंट पे जाओ, तो क्योंकि चेंज होता रहता है ना, पेजेस सबके वेरी वेरी करते रहते हैं। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन एक तो आएगा नहीं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके 3 से या 4 आएंगे। तो जब अगर मान लीजिए आपके 3-4 आएंगे तो आप ये भी नहीं कह सकते 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हम 5 पेज भरेंगे। जरूरी है जो क्वेश्चन आए आप उसमें 5 पेज भर ही पाए, या पता आपको आता ही ना हो, आप सिर्फ 2 से 3 कर पाए, तो आपको खुद में डाउट होगा। इसीलिए आप पेजेस पे तो कभी मत जाइए, आप हमेशा किस पे जाइए, कंटेंट पे जाइए। तो सबसे पहले जो बड़ा सा डाउट होता है कि मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है, हमें क्या क्या लिखना है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अभी मैं आपको इस वक्त क्लियर कर देती हूँ। HMP शंट पाथवे की मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी। इससे आपको कंफ्यूजन ही क्रिएट होगा और उस वीडियो को आप देख लेंगे तो आपका HMP शंट पाथवे क्लियर हो जाएगा। क्योंकि HMP शंट पाथवे को एकदम मैंने सेपरेट वीडियो में मैं क्लियर करा था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा डाउट था। आज के वीडियो में हम ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल और कोरी साइकिल को डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन, साइकिल विद एक्सप्लेनेशन। साइकिल मैंने कोई साइकिल बनाई नहीं है, साइकिल कोई सिंपल सी ट्रिक नहीं है। अगर मैं ट्रिक करूँगी तो आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन मैं शेयर जरूर करूँगी ट्रिक। अगर आपको ईजी लगे तो उससे लर्न करना, अगर आपको वो ट्रिक कंफ्यूज करे तो कोशिश करिए खुद की ट्रिक बनाइएगा। और अगर मैं बात करूँ जो इसकी साइकिल्स होती है ना, तो ये साइकिल बुक में डिफिकल्ट दे रखी है, तो ये साइकिल मैंने अदर रेफरेंसेस से कलेक्ट करी है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, जो साइकिल होती है वो आपको कंफ्यूजन लगती है कि ये कैसी साइकिल, इसमें क्या एक्सप्लेन कर दिया इन्होंने। साइकिल में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ खास होता नहीं है, बट आप लोगों का डाउट है कि साइकिल कैसी होती है, तो मैं साइकिल को क्लियर करूँगी। और एक बात, साइकिल में तो उसमें सारे प्रोडक्ट्स का बनना और बिगड़ना होता है, तो वो प्रोडक्ट रिएक्शन होती है एज लाइक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जैसे कि आपका सॉल्ट बन रहा है तो एसिड प्लस बेस बन रहा है, वो स्टार्टिंग में कभी नहीं समझ में
में कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट कैसे बन गया, लेकिन अदर देन वो क्लियर हो गया कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट। क्यों? क्योंकि 2 × 2 हमारे लिए 4 है। तो साइंटिफिक रीज़न कभी कभी नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए मैं आपको क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत से स्टूडेंट्स का होगा कि आपने इस वीडियो में समझाया क्या। इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चंस बताया, आपको ये बताया कि आपके लिए कंटेंट इंपॉर्टेंट है। HMP शंट पाथवे को मैंने यहाँ बता दिया कि आपकी वीडियो अपलोडेड है चैनल पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आपको इन दिनों में डेफिनेशन, साइकिल एक्सप्लेनेशन करना इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हमें स्टार्ट करते हैं हमारी सबसे सिंपल साइकिल कोरी साइकिल से। कोरी साइकिल आपकी कहाँ अकर होती है? लीवर में अकर होती है। अब कोरी साइकिल लीवर में अकर हो रही है तो सबसे पहले आप डायग्राम में लीवर बनाएंगे। लीवर और मसल्स के बीच में ही कोरी साइकिल होती है। तो जो मैंने ये शेप बनाया, ये मेरा लीवर है और इधर आपका क्या है? मसल्स है। कभी भी आप एक्सरसाइज करते हो, बहुत एक्सरसाइज करते हो, जब आपके मसल्स में पेन होता है, पेन होने के बाद में मसल्स वहाँ से क्या सिक्रीट करती है? पायरुवेट सिक्रीट करती हैं। अब वो पायरुवेट आता कहाँ से? ग्लूकोज से आता है। अब ये साइकिल स्टार्ट कहाँ से हो रही है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी एक्सरसाइज करी है, उस टाइम आपको क्या ज़रूरत होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। एनर्जी मतलब कि ग्लूकोज। फिर वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? पायरुवेट में। आपकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा स्टक होता है फैट, जिसकी वजह से आप कभी भी करते हो एक्सरसाइज, उनका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर आपको पेन होता है, तो वो कहीं ना कहीं ग्लूकोज आपका कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। तब आपको क्या होता है? पेन सा भी होता है। नेक्स्ट इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, जब ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है तब आपका एटीपी सिक्रीशन होता है। एटीपी सिक्रीशन से ही आपकी बॉडी वर्क कर रही है। नेक्स्ट आपका पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा। फिर वही पायरुवेट आपके मसल्स में तो लैक्टेट करेंगे। लैक्टेट में आपकी एनएरोबिक रिएक्शंस होती हैं। अगर कभी भी ऐसा आ जाए ना, मसल्स में एरोबिक होती है, एनारोबिक, तो मसल्स में एनारोबिक होती हैं, वो भी लैक्टेट के बाद होती हैं। तो पायरुवेट टू पायरुवेट के बाद आपका क्या बनेगा? लैक्टेट बनेगा। और सिंपल सी बात है, जब 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स तो लैक्टेट के भी आपके 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सबसे पहले बॉडी ने एक्सरसाइज करी, उसको एनर्जी की जरूरत पड़ी, एटीपी की। एटीपी आपका ग्लूकोज से ही आता है, तो ग्लूकोज आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? लीवर में प्रेजेंट होता है। तो लीवर का ग्लूकोज आपके मसल्स में आया, वो ग्लूकोज कन्वर्ट करेगा पायरुवेट में, तभी आपका एटीपी का सिक्रीशन होगा। आपको जितने एटीपी चाहिए उतने पायरुवेट निकलेंगे, मतलब कि 2 एटीपी चाहिए तो 2 पायरुवेट। उसके बाद में वही पायरुवेट आपका लैक्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये लैक्टेट मसल्स में तो कुछ काम नहीं कर सकता ना, क्योंकि इसी लैक्टेट से अब हम लोगों को ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज आपका कहाँ हो सकता है? लीवर में। तो ये लैक्टेट आपका जाएगा लीवर में, वहां पे फिर यही लैक्टेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर पायरुवेट से आपका क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। यही साइकिल को हम लोग कहते हैं कोरी साइकिल। मैंने बहुत ही सिंपल में समझाई है। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हमारी TCA साइकिल, मतलब कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसी को हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अगर मैं बात करूँ, इसमें सबसे पहले स्टार्ट होगा पायरुवेट से। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, MCQ टाइप में था कि नंबर ऑफ एटीपी प्रोड्यूस कितने होते हैं, तो 12 एटीपी प्रोड्यूस होता है आपके TCA क्रैब साइकिल में। ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अलग से मार्क करके मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे TCA साइकिल। तो सबसे पहले TCA साइकिल आपकी स्टार्ट होगी पायरुवेट से। ये TCA साइकिल ग्लाइकोसिलिसिस साइकिल आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा अपने क्लास 11th में, तो आपको ये दोनों साइकिल तो ईजी लगती होंगी। आपकी इस टाइम पे डिफिकल्ट साइकिल होगी कोरी साइकिल और HMP शंट पाथवे। अगर मैं बात करूँ कोरी साइकिल, तो मैंने बहुत ही सिंपल सी है और 1 मिनट की साइकिल है, उसको अगर आपने सिंपल से उसका फिनोमेना समझ के तो आप उसको खुद से भी बना सकते हो। जो आपकी HMP शंट पाथवे की साइकिल है उसको मैंने सेपरेटली एकदम क्लियर करा, तो आप उसको जरूर देखना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट TCA साइकिल आपने पढ़ा तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि स्टार्ट होती है वो पायरुवेट से। तो पायरुवेट से स्टार्ट होती है, तो वो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है? आपका एसिटिल कोएंजाइम A में। किस में कन्वर्ट होता है? एसिटिल कोएंजाइम A में। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग एंजाइम डिस्कस करेंगे, फिर कितने कार्बन का रिलीज हो रहा है, कितने कार्बन यूज हो रहा है वो डिस्कस करेंगे, फिर कौन सी रिलीज हो रहा है उस रिएक्शन में वो डिस्कस करेंगे। कौन सी रिएक्शन में क्या रिलीज हो रहा है उसको सेपरेट लर्न करिएगा। इस तरीके से मैं हमेशा इस तरीके से स्टेप को और स्टेप में क्या रिलीज हो रहा है वो करती थी। सेम एज मैं आपको यही बताऊंगी कि और आप भी इसी से करिएगा। तो सबसे पहले जो पायरुवेट था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटिल कोएंजाइम A में। फिर एसिटिल कोएंजाइम आपका किस में वर्क करता है? एक रिएक्शन हो रही है जो ऑक्सैलो एसीटेट को कन्वर्ट करती है सिट्रेट में, ठीक है। लेकिन जो एसिटिल कोएंजाइम है ये इसी में वर्क करता है जिसमें हेल्प करता है सिट्रेट के फॉर्मेशन में। जब ये होता है सिट्रेट, तो सिट्रेट एंजाइम यूज करता है। एंजाइम यूज करने के बाद में आइसोसिट्रेज एंजाइम यूज करने के बाद में आपका फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रेट का। किसका? आइसोसिट्रेट का। आइसोसिट्रेट के बाद में आपका बनता है अल्फा कीटोब्यूटिलरेट, फिर सक्सेनल कोएंजाइम A,
फिर सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, माल्टेट एंड ऑक्सैलो एसीटेट। ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। अभी स्टार्टिंग में लग रहा है कि इसमें एक्सप्लेन करने जैसा क्या था, इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा। सिंपल मैं ये बता रही हूँ कि जो ये नाम होते हैं ना, आपको ये नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैं कितना भी ट्रिकी वीडियो कर दूँ, कितना भी एक्सप्लेन करके वीडियो कर दूँ, ये नाम तो आपको लर्न करने पड़ेंगे। इसी की सीरीज़ होती है कि पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम ए, फिर एक सर्कुलर बनेगा जिसमें सिट्रेट से स्टार्ट होगा, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोकेटोरेट, सक्सेनल कोएंजाइम ए, सक्सिनेट, फ्यूमेरेट, माल्टेट, ऑक्सैलो एसीटेट। अब कुछ टीचर क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सिट्रेट ऐसे पढ़ाते हैं। सिट्रेट आपका 6 कार्बन का था, सिट्रेट में आपका एंजाइम लगेगा आइसोसिट्रेज, जिसके बाद बनेगा आइसोसिट्रेट, और उसी सेकंड रिएक्शन में आपका रिलीज कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसमें रिलीज के लिए आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मेरी मानिए तो आप एक साथ मत पढ़िएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। एक बार ये आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, इसको क्लियर कर लेंगे तो आप स्टेप्स गिनिएगा। आपका पहला स्टेप 1, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, छठा स्टेप, सातवां स्टेप, आठवां स्टेप। अभी मैंने आपके सामने काउंट करेंगे, टोटल 8 स्टेप्स का है, राइट। तो अब आपको क्लियर होगा कि आपके कितने स्टेप्स है, 8 स्टेप्स है। तो जो आपका 3 और 4 स्टेप्स, उसमें आपका CO2 रिलीज होगा। जो आपका स्टेप 3, 4, 8 है, उसमें कन्वर्जन होगा NAD+ से NADH+H+ में। जो आपका स्टेप 7 है, उसमें H2O रिलीज होगा। जो आपका स्टेप 5 है, उसमें कन्वर्जन होगा GTP का। GTP किस में कन्वर्ट हो गया, आपके GTP में। और 6th स्टेप आपका किस में कन्वर्ट होगा, FADH2 में। FADH2 यहाँ पे 2 है आपका। FADH2 किससे बनता है, आपका FAD से बनता है। टोटल 8 स्टेप्स हैं। और जो आपका स्टेप 3, 4, 8 है, उसमें आपके 3 हाइड्रोजन बनेंगे H+ से, देख सकते हैं आप। फिर जो आपका 5th है, उसमें आपका 1 बनेगा। जो 6th स्टेप है, उसमें आपके 2 बनेंगे। 6 ओके, और 6 2 टाइम्स होते हैं तो 12 ATP प्रोडक्शन। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि कैसे आपकी TCS साइकिल और आपकी क्रेब्स साइकिल होती है। नेक्स्ट जो आपके सबसे बड़ा डाउट है किस इसके एंजाइम्स के लिए, तो एंजाइम्स की अगर मैं बात करूँ, जो आपका पहला एंजाइम है वो आपका सिट्रेट सिंथेसिस है। सिट्रेट से पहले आपको सिट्रेट लगाना और सिट्रेट को बनाने के लिए सिंथेसिस लगा देना है। नेक्स्ट है आइसोसिट्रेट। आइसोसिट्रेट से पहले आपका लगेगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज के बाद आपका आइसोसिट्रेट होगा। नेक्स्ट है, आप नाम से क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूमेरेट है तो फ्यूमेरेट से पहले आपका लगेगा फ्यूमरेज एंजाइम। नेक्स्ट अल्फा कीटोग्लूटरेट से भी पहले आप लगाएंगे अल्फा कीटो डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट से पहले भी आपको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस लगाना है। माल्टेट से पहले आपको माल्टेट डिहाइड्रोजिनेस लगाना है। ये मैंने नीचे लिख दिया जिससे आपको एंजाइम्स का क्लियर हो जाए। एंजाइम्स अगर डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आपको सारे एंजाइम्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से आप थोड़ा थोड़ा लर्न कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा डाउट आता है TCA साइकिल का कि एरोबिक में कितने ATP हैं और आपके एनारोबिक के कितने ATP हैं, और एसिटिल कोएंजाइम A जब आप यूज़ करो तो कितने ATP हैं। जब आप एसिटिल कोएंजाइम A यूज़ करोगे तो आपके 12 ATP होते हैं। कितने ATP होते हैं, 12 ATP। लेकिन जब आप एरोबिक की बात करते हो, तब आपके 38 ATP होते हैं। और जब आप एनारोबिक की बात करते हो तब आपके 36 ATP होते हैं। क्यों? क्योंकि 2 ATP आपका इसमें यूटिलाइज हो जाता है। TCA साइकिल में बस इतना ही। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि एरोबिक होता है मसल्स के लिए, एनारोबिक होता है, तो मसल्स के लिए एनारोबिक में लैक्टेट ही होता है और टिश्यूज़ के लिए आपका पायरुवेट होता है। यही चीज़ आपको कोरी साइकिल में हेल्प करेगी। नेक्स्ट है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का एक प्रोसेस है जिसमें कैटाबॉलिज्म होता है, किसका, ग्लूकोज का। ये कहाँ अकर होती है बॉडी में, तो ये लीवर के टिश्यूज़ में अकर होती है और किडनी टिश्यूज़ में अकर होती है। ये साइटोप्लाज्म होती है, साइटोप्लाज्म को ही हम लोग कहते हैं साइटोसोल। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है टू पायरुविक एसिड में। इसी ग्लाइकोलिसिस साइकिल को ही हम लोग इम्डेन-मायर-हॉफ पाथवे भी कहते हैं। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स और इसका जो फ्लो है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहले इस साइकिल में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम। अगर मैं बात करूँ एंजाइम की ट्रिक की, तो सबसे पहले ये ट्रिक है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको लर्न करने में दिक्कत होगी। सबसे पहले है हेक्सोकाइनेस फॉस्फो-फॉस्फो-एल्डो। हेक्सोकाइनेस फॉस्फो-फॉस्फो-एल्डो, TG फॉस्फो-फॉस्फो-इनो पी काइनेस। अब आपको पता चल गया फॉस्फो-फॉस्फो-एल्डो, फॉस्फो-फॉस्फो-इनो। इनो में सबसे ज़्यादा आपका एल्डो पाया जाता है। इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं। TG के मतलब है आप टीज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, टीज कर रहे हो। उसके बाद में इनो की ज़रूरत है पी नाम की एक लड़की को।
पीके मतलब कि पी काइनेज को आपको ज़रूरत है। पी काइनेज मतलब पायरुवेट काइनेज। तो आपको पहला एंजाइम तो सबको लर्न हो जाता है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के बाद में आपको कहना है फॉस्फो फॉस्फो एल्डो, उसके बाद में आएगा टीजी, फिर फॉस्फो फॉस्फो इनो, पीके। पीके मतलब पायरुवेट काइनेज। ये इजी है ना, फॉस्फो फॉस्फो एल्डो, फॉस्फो फॉस्फो इनो। बस एल्डो के बाद आपको टीजी लेना है और इनो के बाद में पीके लेना। पीके मतलब पायरुवेट काइनेज। अब भाई एंजाइम की अगर मैं बात करूँ तो पहला हेक्सोकाइनेज तो सबको लर्न हो जाता है। जो फॉस्फो फॉस्फो है तो ये फॉस्फो आपका ग्लूको आइसोमरेज है। आपका जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उससे को रिलेट करके आप आइसोमरेज बनाएंगे। जो आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है उससे ही आप दूसरा बनाएंगे फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज, फिर से आपका एल्डोलेज आएगा। नेक्स्ट आपको बनाना है टीजी। टीजी आपका लगता है ट्रायोस फॉस्फेट, जो आपकी रिएक्शन होती है रिवर्सिबल। फिर आपका आता है जी, जी से बनता है ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट आपका है फॉस्फो फॉस्फो, फिर से क्या करना है आपको फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज। फिर आपका आएगा इनो, इनोलेज, इनो से इनोलेज, पी के से आएगा पायरुवेट काइनेज। फिर से एंजाइम्स बता देती हूँ। एंजाइम्स में हेक्सोकाइनेज लर्न हो जाएगा। फिर था आपका फॉस्फो फॉस्फो, पहला फॉस्फो है आपका फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, दूसरा फॉस्फो आपका है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज, तीसरा आपका आएगा एल्डो, एल्डोलेज। नेक्स्ट आपका है टीजी, टीज से आता है ट्रायोस फॉस्फेट, जी से आता है आपका ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आइसोमरेज। नेक्स्ट आपका आएगा फॉस्फो फॉस्फो, पहला फॉस्फो आपका आता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, नेक्स्ट फॉस्फो आपका आता है फॉस्फो ग्लाइकोमिटेज। नेक्स्ट आपका आता है इनो, इनो मतलब कि इनोलेज एंजाइम। नेक्स्ट आप इनो किसको दोगे, पीके को दोगे। पीके क्या आपका पायरुवेट काइनेज। तो इस तरीके से एंजाइम को जब आप 3 से 4 बार रिवाइज करोगे, 3 से 4 बार लिखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। ऐसा नहीं है एक बार में, हमको भी लर्न हो गया था, हमने भी बहुत इसकी प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस मतलब कि 3 से 4 साइकिल बनाना, एंजाइम्स को लर्न करना, एंजाइम्स की स्पेलिंग कभी कभी गलत कर देना तो उसको भी लर्न करना। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। नेक्स्ट सिंपल सा, जब ग्लूकोज होता है जब ऑक्सीडेशन करता है तब उसको एनर्जी कन्वर्जन होता है। ये एक एमसीक्यू में था कि ग्लूकोज ऑक्सीडेशन में किसमें कन्वर्जन करेगा, तो ये कन्वर्जन किसमें करेगा, आपका एनर्जी में करेगा। ये सब सारी साइकिल्स में यूज होता है, लेकिन उस टाइम जब ऑप्शंस थे एटीपी का होता है और बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन उसमें एनर्जी का था। तो ये आपका लिए एक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइकिल। तो स्टार्टिंग के साइकिल्स में मैं बता दूं कि आपको 4 जो स्टेप्स है बहुत ही ईजी हैं। क्या है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फिर वही ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज में, मतलब कि 6 फॉस्फेट सेम रहेगा, बस ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, फ्रक्टोज में। नेक्स्ट यही फ्रक्टोज में रहेगा, अब 6 फॉस्फेट ब्रेक होगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, 1,6 बिस फॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट होगा, 1,6 बिस फॉस्फेट। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन तो आएगा फ्रक्टोज से, वो किसमें कन्वर्ट होगा, ट्रायोज फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड। क्या आएगा, ट्रायोज G3P, जिसको हम लोग कहते हैं फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड, जिसमें अब आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन चलती है। एंजाइम्स लगते हैं आपके ट्रायोज फॉस्फेट, ये आपको लगते हैं एंजाइम आइसोमरेज का, और आपका एक प्रोडक्ट होता है DHAP, जिससे इरिवर्सिबल रिएक्शन चलती रहती है। यहाँ पे ही आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। स्टार्टिंग के 4 स्टेप्स बहुत ईजी हैं। जब आप ट्रायोज बनाओ, ट्रायोज में ही आपको इरिवर्सिबल करके ढापा ला देना है। ढापा मतलब कि इस पर ढापा से आपको क्लियर हो जाएगा कि DHAP है। फिर इसमें एंजाइम्स लगा देना, एंजाइम्स के बाद ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसमें आइसोमेरेज भी जाएगा। नेक्स्ट इसमें कन्वर्जन होगा, तो आपको याद रखना है कि अब आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से। जितने भी आपके प्रोडक्ट बनेंगे वो आपको मल्टीप्लाई होंगे 2 से। तो अब आपका क्या बनेगा, ट्रायोस। जब ढापा हो गया ना, ढापा के बाद अब आपका क्या बनेगा, तो अब आपका बनेगा ट्रायोस बाई फॉस्फेट ग्लिसरेट। क्या बन रहा है, ट्रायोस बाई फॉस्फेट ग्लिसरेट। ये आपका किस में कन्वर्ट होगा, ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरेट में। जो आपका सबसे पहले हम लोग फॉस्फेट से आए थे तो हम लोगों ने बिस फॉस्फेट करा था। अभी आप ऊपर देखिए फॉस्फेट से बिस फॉस्फेट आया था, तो कभी भी बिस फॉस्फेट हटाएंगे तो फॉस्फेट ला देंगे, और ट्रायोस सेम ग्लिसरेट सेम। कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हुआ, बस यही 3 साइकिल में 3 स्टेप में क्रिएट हुआ, जब हम लोगों ने फ्रक्टोज से ट्रायोस पे आए, और ट्रायोस कौन सा, फॉस्फोग्लिसरेट एल्डिहाइड। फिर इसी से जब कन्वर्ट करा हम लोगों ने ट्रायोस बिस फॉस्फेट को, तब हम लोगों का कंफ्यूजन हुआ। नेक्स्ट जब बिस फॉस्फेट को करेंगे तो बिस हटा देंगे तो ट्रायोस फॉस्फेट ग्लिसरेट आ जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, जब ट्रायोस है, ट्रायोस मतलब क्या होता है 3, अब आपको ब्रेक करना है ना, 3 में आप 2 में आओगे, ट्रायोस को 2 में कन्वर्ट कर दो, फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोग्लिसरेट ले आओ। अब 2 को भी हटाना है तो फॉस्फोग्लिसरेट को तोड़ना है, मतलब कि फॉस्फो सेम रहेगा, ग्लिसरेट को तोड़ना है। ग्लिसरेट को तोड़ने के लिए आपका बनेगा इनॉल पायरुवेट। फिर पायरुवेट आप काइनेज एंजाइम लोगे, जिसके बाद बना दोगे पायरुविक एसिड। आप 2 मल्टीप्लाई करते जा रहे थे तो लास्ट में 2 पायरुविक एसिड आपका बन गया। तो अभी हम लोगों ने पहले एंजाइम डिस्कस करे, फिर हमने कुछ स्टेप्स डिस्कस करे, क्या स्टेप्स होते हैं। अब इन्हीं स्टेप्स में अगर मैं बात करूँ तो क्या सिक्रीशन होता है, मतलब क्या रिलीज होता है। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कितने स्टेप्स है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4,
स्टेप 5 आपका ये काउंट होगा, स्टेप 6, स्टेप 7, स्टेप 8, स्टेप 9, स्टेप 10। टोटल स्टेप कितने हैं? 10। अभी भी करो तो स्टेप गिनो, प्रोडक्ट गिन लो और रिलीज एंजाइम गिन लो, कभी गलत नहीं होगी आपकी साइकिल। अब इन्हीं स्टेप्स में क्या रिलीज होगा, तो जो आपका स्टेप 1 और स्टेप 3 है उसमें एटीपी यूटिलाइज होगा। एटीपी यूटिलाइज होगा मतलब कि आप एटीपी को यूटिलाइज करोगे तभी तो एडीपी फॉर्म करोगे, राइट। आपका स्टेप 1 और स्टेप 3 में ये होगा। स्टेप 7 और स्टेप 10 में क्या होगा, आपका एटीपी रिलीज होगा। एटीपी रिलीज किससे होगा, फिर से एडीपी से होगा। तो स्टेप 7 और स्टेप 10 में आप एडीपी को यूज करके एटीपी को रिलीज करोगे। जो आपका स्टेप 6 है उसमें आप एनएडीपी कन्वर्ट होगा, किसमें, NADH प्लस H+ से। आपका स्टेप 6 थोड़ा सा कंफ्यूजन का रहेगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपका एक ही स्टेप 9 जिसमें आपका वाटर रिलीज होगा, H2O रिलीज होगा। ग्लाइकोलिसिस में बस इतना ही। कुछ स्टूडेंट को ग्लूकोनियोजेनेसिस में प्रॉब्लम आती है, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपको कुछ नहीं करना है। जब भी साइकिल आ जाए तो आपको पायरुविक एसिड से शुरू करना, बस इसको रिवर्स कर देना है और ग्लूकोज तक आपको पहुंच जाना है। मतलब कि ग्लाइकोलिसिस में आप ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक जाते हो और ग्लूकोनियोजेनेसिस में आपको पायरुविक एसिड से ग्लूकोज तक जाना है। बस आपको यही करना है अपनी साइकिल में। आपका जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है वो कंप्लीट हो गया है। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, इसीलिए इसकी साइकिल की डेली प्रैक्टिस करिए। इसके एंजाइम्स, इसका कौन से स्टेप पे क्या रिलीज है, ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको क्लियर होगा। और कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। डे 2 डाउट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।